उन महान विभूति को आंखों के सामने जब रखते हैं। आज ही मैं सुबह संतों से बात कर रहा था। मालसर में नर्मदा जी के तट पर उनके साथ रहने का मुझे अवसर मिला। पूरी कथा मैंने श्रवण करी। शरीर अस्वस्थ चल रहा था, 2-2, 2.5 डिग्री बुखार, लेकिन उन महापुरुष ने अपने शरीर की ओर देखा ही नहीं। वही ब्राह्म मुहूर्त में उठना, पौष कृष्ण यानी आपके हिसाब से माघ कृष्ण की ठंडी में नर्मदा में स्नान, वहां खड़े खड़े किनारे पर खड़े खड़े सूर्य को अर्घ दे करके गायत्री जपना, फिर निवास पर आकर के अपने ठाकुर जी की सेवा, अपने निश्चित संख्या में जप, अपना नियम, वो सब करके ठाकुर जी को भोग लगा के थोड़ा सा कलेवा प्रसाद लेकर फिर सत्यनारायण भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करना, दंडवत करना, परिक्रमा लगाना, वहाँ के महात्माओं की समाधि पर जाना, वहाँ परिक्रमा करना, दंडवत लगाना, फिर श्रीमद् भागवत कथा की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, भागवत जी को प्रणाम करना, परिक्रमा करना, दंडवत लगाना, और फिर 2-2 सत्र में कथा, अपनी त्रिकाल संध्या, अपने निश्चित संख्या के जप का नियम। और श्रीमद् भागवत के वक्ताओं में अपेक्षित जो गुण है, उनमें से सबसे प्रथम क्रम पर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि भागवत पारमहंस संहिता है, इसमें जिसका जितना विशेष वैराग्य उसका उतना विशेष अधिकार यानी योग्यता मानी गई है। इसलिए सबसे पहला जो अपेक्षित गुण है वक्ता में, वो विरक्तः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वो विरक्त होना चाहिए। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज जैसे महापुरुष की विरक्ति का क्या कहना, क्या कहना। कुछ प्रसंग याद आते हैं और आंखें भर आती हैं। अपने लिए कुछ नहीं रखा उस महापुरुष ने। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, सीधी सरल सरस वाणी में कथा धारा प्रवाहित होती थी, लेकिन बीच बीच में जब कभी कोई श्रुति गान उनके श्रीमुख से सुनने का अवसर मिल जाता था, उपनिषदों के किसी मंत्र का उच्चारण सुनने को मिल जाता, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज और उनके श्रीमुख से जब सुनते थे, संपूर्ण वैदिक वांग्मय जैसे शरीर धारण करके विराजमान हुआ है व्यासपीठ पर। हमारे ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी वेद दर्शनाचार्य जी महाराज, उनका दर्शन करते थे। भारतवर्ष ने कैसे कैसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन किया है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की कथा का श्रवण, उनके प्रवचनों के श्रवण का भी लाभ मिला है, और मुझ बालक की कथा उन्होंने भी सुनी थोड़े समय के लिए।
मैं तो उस वक्त, मेरी उम्र ही क्या थी, अभी तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई हो रही थी। तब की बात है महाराज जी। उन्हीं के आश्रम में मैं कथा की सेवा कर रहा था। हमारी एक मुंबई की माता जी थी, पुत्रवत मानती थी मुझे और कथा भी करवाती थी। तो वो ले आई थी हमारी पोपट माँ, और पूज्य स्वामी जी भी उनको बहुत मानते थे। उनको महामंडलेश्वर माता जी कहते थे। ये हमारी पोपट माँ महामंडलेश्वर माता जी है। पोपट उनका सरनेम था। मैं तो कथा कर रहा था और पूज्य स्वामी जी आकर के विराजमान हो गए। उन्हीं के आश्रम में सब हो रहा था, तो अचानक से पधारे, आए, बैठे। और शाम को 5 बजे प्रश्नोत्तरी होती, मैं भी जाकर उसमें बैठता, नीचे बैठ करके श्रवण करता। उसी दरमियान पूज्य माँ, आनंदमयी माँ यहाँ ब्रज में, यहाँ वृंदावन में ही थी। यहाँ उनका जो आश्रम है वहाँ, तो पूजनी माँ का भी दर्शन, वहाँ सामने बैठ गए थे हम। और जो शांति का वातावरण था, एक दिव्यता का वातावरण माँ की सन्निधि में। अद्भुत संतों को देखा भारतवर्ष ने। अभी भी मैंने तो दर्शन नहीं किया, मेरा मिलना नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्रेम मूर्ति पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बोले सुबह निकलते हैं तो हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए रात्रि में खड़े हो जाते हैं। वो सात्विकता, वो मर्यादा, वो संयम, वो भक्ति, विद्वत्ता प्रभावित कर सकती है, लेकिन वो सात्विकता, वो भक्ति प्रभु भावित करती है। प्रभावित करने में और प्रभु भावित करने में जो अंतर है, जो फर्क है, पावित्र्य। जब सत्य शब्द का उच्चारण होता है तो पावित्र्य जुड़ा हुआ है वहां, एक पावित्र्य। तो वक्ता का सबसे पहला ये कर्तव्य बनता है कथा की मर्यादा की रक्षा, व्यासपीठ की मर्यादा की रक्षा। क्योंकि भागवत के महात्म्य में भगवान वेद व्यास जी ने स्पष्ट मार्गदर्शन किया है वक्ता को कैसा होना चाहिए, वक्ता के क्या नियम हैं, श्रोता के क्या नियम है कथा श्रवण में। हम संसारियों के लिए ही तो है ये परमहंसों की संहिता। लेकिन सुखदेव जी जैसे परमहंस भी इसका प्रकाशन करते हैं। तो संसारिणाम करुणया, करुणा के चलते राजा परीक्षित ने अंत में यही कहा ना, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षादनादि निधनो हरि भवता करुणात्मना। कथा का उद्गम स्थान है करुणा। कथा रूपी गंगा का गौमुख है करुणा। कारुण्यात् संप्रकाशितम, करुणा ही कहलवाती है। और कथा के कहने में सिवाय करुणा के और कोई कारण हो तो कथा की महिमा कम होती है।
मुझे बड़ी पीड़ा होती चालू कथा में, कथा वक्ता को रोक करके, महाराज थोड़ी देर रोकिए, और फिर फंड रेजिंग शुरू हो जाती। नो, वक्ता खुद मना कर दे, भाई कथा की मर्यादा को मत तोड़ो। अच्छे काम के लिए फंड रेजिंग हो कोई बात नहीं, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके लिए कथा नहीं। कथा के चलते वो थोड़ा काम अच्छा हो जाए, अच्छी बात है, उसका विरोध नहीं, लेकिन कथा को नौकर की तरह आप उठक बैठक कराओ अपनी मर्जी से, और तुम्हारा आराध्य केवल पैसा ही हो जाए, वो जो चल पड़ा है वहां पीड़ा होती है। तो सबसे पहली ड्यूटी, सबसे पहला कर्तव्य वक्ता का बनता है। ते एहि ताल चतुर रखवार। शौनकादि ऋषियों और सुत जी को हीनाधिकारी वक्ता श्रोता में माना गया। प्रथम स्कंद भागवत का अधिकार लीला है, और 3 प्रकार के अधिकारी वक्ता श्रोता की चर्चा है। उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी, हीनाधिकारी। तो उत्तमाधिकारी है श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित। मध्यमाधिकारी है नारद जी और व्यास जी। नारद जी वक्ता है, व्यास जी श्रोता। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है व्यास जी को, और प्रेरित किया है उसका विस्तार करने के लिए। और हीनाधिकारी वक्ता श्रोता में नैमिषारण्य में ये जो सुत जी और शवनकादि इकट्ठे हुए हैं, वे उत्तमाधिकारी इसलिए कि वहां कथा ही प्रधान है। सुखदेव और राजा परीक्षित कथा ही प्रधान है, कथा ही केंद्र में है, कथा ही महत्वपूर्ण है। राजा परीक्षित सब कुछ छोड़कर बैठे हैं, यहां तक कि अन्न जल का भी त्याग, अनशन लेकर बैठे हैं। और सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं तो करुणा ही कारणभूत है। व्यास जी और नारद जी मध्यमाधिकारी श्रोता वक्ता। लेकिन वो समाज का मंगल करने के भाव से आयोजन की सोच रहे। नारद जी भी निरंतर जो विचरण करते हैं परानुग्रह कांक्षा। सत्यनारायण कथा में भी एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकम उपागत ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान। और उन सबको दुखी देख करके नारद जी के मन में चिंता हुई, केनोपाय न चैतेषाम दुख नाशो भवित ध्रुवम इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकम गतस्तदा। समाज का कल्याण कैसे हो, उसकी चिंता और उसका चिंतन करने वाले महापुरुष व्यास जी भी, नारद जी भी। इसलिए ये दोनों मिले। समानशील व्यसनेषु मैत्री। नारद जी का आना, व्यास जी का नारद जी को पूछना, और फिर नारद जी के द्वारा मार्गदर्शन, और तब चतुश्लोकी भागवत का विस्तार व्यास जी के द्वारा हुआ, और हमें ये ग्रंथ रूप गोविंद प्राप्त हुए। तो ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन वैराग्य की मात्रा उतनी नहीं जितनी सुखदेव में है। इनका समाज के साथ थोड़ा संपर्क है। और सुखदेव जी की मस्ती वो अलग ऊंचाई की, अलग प्रकार की है।
किसी किसी को कभी कभी दर्शन हो जाए तो हो जाए। अचानक वहां प्रकट हो गए, ये परीक्षित के भाग्य थे। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गाम अटमानो नपेक्ष गाम पृथिव्याम अटमान निरपेक्षम मुनिम शांतम। उनको क्या पड़ी है किसी की? वृक्षों के फल खा लेते हैं, नदी का जल पी लेते हैं। चिराणि किम पथिन संत दिशंत भिक्षाम नैवांग नृपा। क्या मार्ग में चीथड़े नहीं पड़े हैं? क्या ये वृक्ष फल नहीं देते, भिक्षा नहीं देते? सोने के लिए भुजा का तकिया है तुम्हारे पास, यूं करके सो गए। भूमि शयन। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। ये ऋषि मुनि, ये साधु संत धन से दुर्मदांध लोगों को क्यों भजते हैं? उनके पीछे क्यों भागते? भागवत का श्लोक है ये। इसका मतलब धनवान की निंदा करना, तब भी आप अटैच हो गए, और उसको भजना, उसकी चांपलूसी करना, तब भी आप अटैच हो गए। धन के लिए। और धनवान लोग अपने धन का सदुपयोग करें, उसको ऐसी प्रेरणा मिले, ये ठीक है। उनको ऐसी प्रेरणा दो कि बेटा दुरुपयोग मत करना, धर्म कार्य में लगाओ, भगवत सेवा में लगाओ, प्रभु ने दिया है तुम्हें। लेकिन पैसे की लालच से उसके पीछे भागना, प्रेम से नाता बनाओ, निरपेक्ष भाव से। साधु का काम, संत का काम तो उस प्रेम का वितरण, और इतना प्रेम होता है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ये रोम रोम संत हो गया। गरीब के प्रति भी उसका प्रेम, निर्धन के प्रति भी प्रेम, धनवान के प्रति भी वैसा ही प्रेम, सबके लिए प्रेम। जो भजे उसके लिए भी प्रेम, जो उसका विरोध करे उसके लिए भी प्रेम। उसके भी मंगल के लिए ही प्रार्थना करेगा साधु, एक संत। सबका मंगल हो। स्तुति करने वाले का भी मंगल हो, उसकी मर्जी। गाली देने वाले का भी मंगल हो, गाली देना उसकी मर्जी। हम अपनी मर्जी के मालिक, प्रेम बांटे, सबके मंगल की कामना करें। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। इसलिए ऐसा संतत्व भगवान को भी इतना प्यारा कि शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश करते समय भगवान राम ने बताया कि शबरी, छठ दाम शील बीरती बहु कर्मा। छठ दाम शील
सातव सम मोहि माय जग देखा। मोहि माय जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा। 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 शबरी मेरे मैं संसार को देखना, सी राम मैं सब जग जानी। लेकिन कोई संत जब मिले, संत महापुरुष का दर्शन होए, तो मुझसे भी अधिक समझ करके उनको प्रणाम, उनका आदर, उनके प्रति समर्पण। मोते संत अधिक करि लेखा। श्रीमद् भागवत का तो भक्ति सिद्धांत ये, अहम भक्त पराधीन ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीन। सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु भक्त के समक्ष पराधीन हो जाते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबके मंगल की, सबके कल्याण की भावना। लेकिन धन को भजे, धन के पीछे भागे, ये संसारी कर सकते हैं, संत नहीं। कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। एक होता है धनवान होना, एक होता है धन में दुर्मदान्ध होना, पैसे का अभिमान। तो सुखदेव जी में जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों है, उस वैराग्य की मात्रा यहां व्यास जी और नारद जी में ज्ञान है, भक्ति है। वैराग्य की मात्रा वो नहीं है जो सुखदेव जी में है, मध्यमाधिकारी। सुखदेव जी कोई समाज सुधारक संत नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में समाज है ही नहीं, ब्रह्म दृष्टि है उनकी, और इसलिए अपेत कृत्य है, कृतकृत्य है, पूर्ण कृत्य है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। वो भाली भूमिका है उनकी।